हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। क्लास 9th का हम लोग पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं आज। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पास करने में टाइम नहीं बिताएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। एक बार आपको इस सूत्र याद रहना चाहिए। शंकु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल एल प्लस आर। और शंकु का आयतन क्या होता था बताओ? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ए होता है। तो यही इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप अपने बुक एंड जो JCRT है उसमें आप मिला लेना। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेना है। कोई दिक्कत, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। जिसमें भुजा क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? ABC कोई दिक्कत? ABC है। 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी कि ये होगा 12 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर एक घुमाया जाता है। यहाँ से मान लो इधर भी एक होगा, ये शंकु 13 सेंटीमीटर होगा, इसके पारिता घुमाया जाता है। 13 सेंटीमीटर के बीचों बीच ऐसे घुमाया जा रहा है, ये बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही बनेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 13, यही फोटो बनेगा। अब उसके बाद बोला कि इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है, सिंपल है। पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ से हम 12, यहाँ पे देखो त्रिज्या तो यही बनेगा, सेंटर पॉइंट यही बनेगा। तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। r इज इक्वल टू क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। और h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सूत्र। 1/3 पाई का मान नहीं दिया है तो पाई ही लिख लेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आर बराबर 5 है, यानी 5 गुना 5। और एच का मान कितना है? 12, तो 12 बैठा दो। इसको घटाओ, 4 बार में 4 × 12, 25 चौक 100, यानी 100 पाई। इसका आंसर क्या होगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। किताब में यही है, अगर यहाँ पे नहीं देता है तो आप कुछ नहीं करना, 100 गुना 22/7 से कटा करके आंसर लिख देना है। ठीक है, ये कर सकते हो, सिंपल यही है इसका आंसर। ठीक है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या तो इसको 100 से भाग देके गुना करके आपको लिख देना है। जो आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये है, ये भी आप निकाल सकते हो। 7 नंबर का समझ में आया? जिसके पारिता, अगर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के पारिता बोला है तो उसी के चारों ओर घुमाएंगे। तो इसी के चारों ओर ये जो लाइन खींचा गया है, ये वृत्त जो है सर्कल, तो ये इस लाइन के पारिता, इस लाइन को ऐसे बीच में रख के ऐसे चारों बगल से खींच दिए। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको अगर आप नोट कर लिए हो, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इससे भी आसान है। ठीक है, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। किताब अगर आपके पास है तो मिलाते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रश्न 7 क्या बोला गया? प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC में दिए हुए भुजा 5 सेंटीमीटर के पारिता घुमाया जाए। इस बार बोला गया 5 सेंटीमीटर के पारिता घुमाया जाए। तो हमारे पास L तो फिक्स है, वो तो नहीं बदलेगा क्योंकि सबसे लंबी भुजा L होता है। L होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ ABC। इस बार ये होगा 12 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर। इस बार ये 5 सेंटीमीटर के पारिता ही घुमाएंगे। तो चलो ऐसे घुमा देते हैं, तो ऐसे घुमा देंगे तो एक शंकु बन जाएगा। बना, आप अच्छे आकृति से बना लेना। ठीक है, आकृति आप अच्छा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आकृति बन गया। इस बार L इज इक्वल टू कितना होगा? L तो हमेशा वही होगा 13। H का वैल्यू इस बार कितना आएगा? 5। और R का वैल्यू कितना आएगा? 12 ही होगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे शंकु का आयतन। आयतन ही बोला, एक बार चेक कर लेते हैं। आयतन ज्ञात कीजिए और 7 और 8 में प्राप्त हुए गए दोनों ठोस का आयतन ज्ञात करें। हाँ, ठोस के आयतनों का अनुपात जो 11 और 12 में प्राप्त, जो कि 7 में प्राप्त होता है, उससे तुलना करना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें भी पाई माने थे, उसमें कितना आया था? 100 पाई, यही ना आया था।
100 पाई आया था उसमें, ठीक है। यहाँ पे बिठा देते हैं 1/3, पाई का मान पाई ही रखते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 12 गुना 12, यहाँ पे 5, यहाँ से इसको घटा देंगे 4 बार में, तो यहाँ से क्या आएगा पाई गुना 4 पंचे 20, 20 गुना 12, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा 12 दूना 24 यानी 240 पाई, क्या आएगा तो 240 पाई। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन 7 का आयतन बटे क्वेश्चन 8 का आयतन लिख सकते हैं। तो देखो उसका आयतन हमारे पास क्या आया था 100 पाई और इसका है 240 पाई, ठीक है। पाई से पाई कटा देते हैं, 0 से 0 कटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कटाएंगे तो 5 दूना 10, ये 12 दूना 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 5:12, 5:12, यही तो हमें अनुपात निकालने बोला है इसमें, तो ये हो गया इसका अनुपात, इसका अनुपात और आंसर। समझ में आया कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, यहाँ बचा क्या 10/24, अगर इसको 2 से कटाएंगे 5 बार में, इसको कटाएंगे तो 12 बार में, तो क्या है 5/12, 5/12 अनुपात आ गया, ठीक है। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतन ज्ञात करना, यही हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने और टेलीग्राम से जुड़ने नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको आप नोट कर लें, नहीं किए हो तो एक बार पहले समझ लेना है, फिर उसमें पीछे जाके आप एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, ठीक है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर है, इससे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो क्या है, एनसीईआरटी बुक्स मिला लेना, जेसीईआरटी में भी है। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, ढेरी के 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार का की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, आयतन। इस ढेरी में को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिंपल एक शंकु आकार बना लेंगे जिसका व्यास दिया हुआ है, ये व्यास क्या दिया है d = 10.5 मीटर, ये दिया है। यहाँ से h का वैल्यू दिया हुआ है, h = कितना दिया है देखो 3 मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे h बराबर 3 मीटर दिया हुआ है और d बराबर 10.5 मीटर, इसलिए r बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10.5/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ निकालेंगे इस गेहूं के ढेर का आयतन। पहले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, गेहूं के ढेर के आयतन, यही ना बोला है, गेहूं की ढेरी का आयतन शंकु के आकार का है, ये भी बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार गेहूं की ढेरी, गेहूं की ढेरी की आयतन, आयतन का सूत्र बताओ क्या होता है 1/3, मन में बोलना है पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना आएगा 10.5/10.5, और h का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 3, तो 3 लिख देना है। 3 से 3 को कटा दो, 2 से घटाओ 11 बार में, यही कटेगा 22/7 में होता है, ये होगा, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बचेगा कितना 3, 7×5 = 15 बार में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे अगर इसको कर देते तो 5 दूना 10 2.25, यही होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 गुना 1.5 गुना 5.25, यही आएगा। या फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं दिया है, इतना मीटर। अब सिंपल इसको गुना करो, 11 × 5 = 55 के 5, हाथ में बचेगा कितना 5, 11 का 11, 11 × 5 = 16, यहाँ होगा गुना 5.25। यहाँ पे आप देखो इसको आपको सिंपल गुना करो, ठीक है, क्या गुना करेंगे 16.5 गुना 5.25, ठीक है, गुना करेंगे, गुना करने आपको आना चाहिए 25 के 5, हाथ में बचेगा तो 16 × 5 = 80, 80 × 2 = 82, ठीक है। 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 16 दूना 32 = 33, फिर इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, रिपीट, यहाँ 31 फिर यहाँ 31, अब क्या तीसरा बार में गुना करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे क्या आएगा 5 2 8, यही आएगा, तो देखो 5 2 8 5 13 3 16 6, हाथ में बचेगा 1 3 2 5 1 6 86,
यहाँ देखो 2 अंक 1 3 अंक 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो आपको लिखना है 86.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? ये आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस कैनवास, इसको कैनवास पे ढकेंगे तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे हमें एल की जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग एल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एल निकालने के लिए। एल के लिए सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अब एच का स्क्वायर कितना है, देखो एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर यहाँ पे घट भाग देंगे तो इसको 5.25 यही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.25। ठीक है, अब इसको 5.25 को 2 बार गुना कर देते हैं, तभी तो आएगा पक्का वैल्यू। 3 गुना 3 करेंगे 9, इसको गुना करते हैं, 25 25 के 5 हाथ बचेगा 2, 5 दूना 10 2 12, 5 25 25 और 1 26, 26 होगा। यहाँ पे 31, फिर 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 1 11, फिर यहाँ 31, फिर इसको गुना करेंगे तो 5 2 5 2 6 2, ये होगा। यहाँ पे देखो 5 2 और 0, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हो क्या 2 कटी, तो यहाँ 6 5 11 11 5 16 16 6 हाथ बचे 1 6 5 5 10 से 16, 2 2 2 4 1 5 5 1 6 2 2 4 1 5 और 1 6 6 1 7 और 2 27 होगा, 6 1 7 2 2 4 1 5 5 1 6, ठीक है यही आएगा। 2 अंक 2 4 अंक 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा 27.6625, ठीक है 27 और 9 जोड़ो 36 आ जाएगा, 36.6625। जब इसको निकालेंगे क्या आएगा 6.05 लगभग, लगभग क्या आएगा 6.05। एल का वैल्यू कितना आएगा 6.05 लगभग बता रहे हैं, फुल यहाँ पे प्योर नहीं है। लगभग 36 का 6 होगा, इसका लगभग 0.5 लास्ट में 5 है। अब यहाँ से निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर एल, शंकुकार है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 5.25 गुना 10 का मान यहाँ पे हो गया 5.25 पाई आर एल। एल का वैल्यू क्या होता है ये बताओ, आर का वैल्यू आया 6.05, यही ना आया है। अब इसको इससे कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 7 7 49 कटेगा, बचेगा 3 7 बचे 35, यही होगा। 52 को घटाएं तो यहाँ पे क्या होगा 22 गुना 0.75 गुना 6.05, ठीक है ये होगा। अब इसको आपको गुना करना है और गुना करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आपको गुना करके बताना है, ठीक है पता भी चलेगा कि आपको गुना करने आ रहा है कि नहीं। सिंपल, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ गुना करना है, ठीक है तो गुना करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है बस इतना काम आपको करना है कि लाइक और सब्सक्राइब इसको जरूर करें। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक सब चीज क्लियर है, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और इसको गुना करके आपका आंसर जरूर बताना है, टेलीग्राम में जुड़ना जरूर है।